बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही प्यारी हदीस में आपको सुनाने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि इनका इम्तिहान ले, चनाचा अल्लाह ताला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, यानी कि क्या चीज़ अच्छी लगती है। इसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने इस पर अपना हाथ फेरा तो इसकी बीमारी दूर हो गई, सुबहान अल्लाह, और इसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करोगे। इसने कहा कि ऊँट, या इसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्ला को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊँट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। चनाचा इसे हामला ऊँटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसने कहा कि उम्दा बाल और मौजूदा ऐब मेरा ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे परहेज़ करते हैं। बयान किया कि फरिश्ते ने इसके सर पर हाथ फेरा और इसका ऐब जाता रहा। इसकी बजाय उम्दा बाल आ गए इसके सर पे जो गंजा था। फरिश्ते ने इससे पूछा किस तरह का माल पसंद करोगे, मतलब तुम क्या लोगे। इसने कहा कि गाय। बयान किया कि फरिश्ते ने इसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। इसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। बयान किया कि फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला से इसकी बीनाई इसे वापस दे दी। फिर पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे, यानी कि इससे अंधे से पूछा। इसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने इसे हामला बकरी दे दी, सुबहान अल्लाह। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक कि कोढ़ी के ऊँटों से इसकी वादी भर गई, इतनी बरकत हुई। गंजे की गाय बैल से इसकी वादी भर गई, सुबहान अल्लाह, और अंधे की बकरियों से इसकी वादी भर गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई, उनमें इतनी बरकत आ गई कि पूरी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता अपनी इसी पहली शक्ल में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक नहायत मस्कीन फ़कीर आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। इसने फरिश्ते से कहा कि मेरे ज़ुम्मे हकूक़ और बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा गालबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे गन खाते थे, यानी कि नफ़रत करते थे। तुम एक फ़कीर और कलाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। इसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे, यानी कि जैसे वो पहले था। फिर फरिश्ता गंजे के पास अपनी इसी पहली सूरत में आया और इससे भी वही दरख्वास्त की और इसने भी वही कोढ़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे, यानी कि पहले जैसा बना दे। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया अपनी इसी पहली सूरत में और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र के तमाम सामान ख़त्म हो चुके हैं और सिवा अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्का नहीं। मैं तुमसे उस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी
بنائی واپس دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بنائی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور خوش ہے، یعنی کہ تم سے وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے، جو تمہارے دوسرے دو ساتھی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث کو لازمی 3 لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس حدیث کو لازمی دوسروں تک پہنچائیں اور خود بھی نیک عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔